यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था क्या होती है, नहीं हमारे लिए अर्थव्यवस्था क्यों जरूरी है। आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि अर्थव्यवस्था जो है डाउन हो गई या अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर हो गई। अर्थव्यवस्था से सरकार का क्या लेना देना है और ये कैसे काम करती है, और अर्थव्यवस्था आम आदमी के लिए जो है वो कैसे जुड़ा होता है, आम आदमी से अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था से आम आदमी की जीवन यापन की स्थिति जो है वो कैसे प्रभावित होती है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था जो है वह एक दिन में नहीं बनती है। अर्थव्यवस्था सदियों से निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम प्रोफेसर ब्राउन है, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है या प्रक्रिया है। देखिए हर इंसान जो है वो कमाता है। क्यों कमाता है? इसलिए कमाता है कि वह अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, कोई भी इंसान जो है अपना जीवन यापन कैसे करेगा, तो अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो काम करेगा और काम करके जो है अपना जीवन यापन। इस प्रकार से सरकार के लिए भी यह जरूरी है कि अगर हमारा अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब रोजगार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे प्रॉफिट कमाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अर्निंग होगी उतना ज़्यादा लोग मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, और जितना ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगा उतना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा फिर से लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। मतलब कहने का कि इस तरह से अर्थव्यवस्था में एक चेन बना होता है। मतलब कि यह जो है एक प्रणाली होती है जहाँ हर व्यक्ति, हर इंसान और जो उससे जुड़े लोग होते हैं वे अपने आजीविका के लिए, अपने आजीविका को चलाने के लिए और आजीविका के अर्जन करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो क्रियाएं होती है वो निरंतर चलती है। ठीक है, और कोई भी अर्थव्यवस्था बनने में एक बार में नहीं बन जाता है। ठीक है, इसको बनने में सदियों लग जाती है। नहीं, जिस समय हम अगर शुरुआत से देखें, नहीं जिस समय हम लोग आदि मानव काल में थे उस समय हम लोग के पास कुछ था नहीं, हम लोग को ज़्यादा बेसिक जानकारी भी नहीं थी। बस खाना मिल गया, घूम रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती थी। ठीक है, तो उसकी आदि मानव, अब तो हम लोग वनमानुष से मनुष्य बने हैं। तो जब मनुष्य बने हैं तो कम से कम मनुष्य की तीन ज़रूरतें काफ़ी, मतलब तीन ज़रूरतें जो है हर मनुष्य की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं भोजन, कपड़ा और मकान। ये हर इंसान की बेसिक नीड्स होती है। तो ये बेसिक नीड्स हर इंसान कहाँ से प्राप्त करेगा? तो ये बेसिक नीड्स वो अर्थव्यवस्था से प्राप्त करता है। कम से कम ये तीन चीज़ें मनुष्य के, हर मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें क्या आता है? भोजन, कपड़ा और मकान। इसके अलावे भी अब कई चीज़ें हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, भोजन में भी कई वेराइटीज़ आ जाएंगी, कपड़े में भी कई वेराइटीज़ आ जाएंगी, जिनकी इनकम सो कॉल्ड ऊंचा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होता है? वो ऊंचा होता है। और जिनका जो लिविंग स्टेटस नीचा होता है यानी कि उनकी आय क्या होगी? कम होगी। इसी आधार पर जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो है कैटेगरी बना हुआ है, जिसमें कि APL, BPL इस तरह का प्रणाली बना हुआ है, एबव पॉवर्टी लाइन और गरीब पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं कि यह कैसे जो है काम करती है। अब देखिए अर्थव्यवस्था जो होती है वो उसके कई क्षेत्र होते हैं, हर इंसान एक ही काम में नहीं होता है। आज़ादी के समय जो है आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था वो क्या थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, और भारत हमेशा से कृषि प्रधान राज्य रहा है। ठीक है, अगर भारत को हम समझे तो यहाँ पर जो है आदि काल से लेकर के आज़ादी काल तक जो है हम लोग अंग्रेज के समय रहे हों या मुगल के समय रहे हों या फिर गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, नहीं हर समय जो है भारत की जो स्थिति रही है वो कृषि प्रधान रही है। उद्योग धंधे भी रहे हैं, नहीं हम लोग व्यापार भी करते थे, एक देश से दूसरे देश में हमारा इंटरनेशनल व्यापार होता था। अंग्रेज भी हमारे यहाँ इसी कारण से आए थे व्यापार करने के लिए। आज़ादी से पहले जो है हम लोग देखते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे पहले जो है मुगल काल में या इससे पहले जो है राजपूत काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में जब देखेंगे कि भारत जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज के आने के बाद यह स्थिति जो है वो बिल्कुल बदल गई थी। अंग्रेज इसलिए आए थे कि उनको प्रॉफिट कमाना था,
और तो कोई काम था नहीं। वो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनको क्या था कि वह यहाँ से कच्चा माल ले जाते और अपने यहाँ उसको जो है उत्पादन करते थे, या उनके यहाँ जो है जलवायु ठंडी है तो उनको जो है मसाले की आवश्यकता पड़ती थी, तो यहाँ से जो है मसाला ले जाते, सूती वस्त्र ले जाते, नहीं इन सब का जो है वो ट्रेड करते थे। लेकिन लालच जो होता है हर इंसान को जो है, तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर क्या किया, अपनी कुटिल बुद्धि लगाई और उसने जो है भारत को जो है अपना उपनिवेश बना लिया, यानी कि गुलाम बना लिया। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर अपने हिसाब से शासन करता है और यहाँ की न्यायिक और यहाँ की प्रशासनिक और आर्थिक क्रियाओं को अपने हिसाब से हैंडल करता है, तो उसको हम लोग उपनिवेश कहते हैं। तो भारत जो था वो ब्रिटिश का उपनिवेश था। ठीक है, लगभग 200 साल तक जो है ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत भारत रहा है। और उस काल में जो है भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो तो समझिए कि खंडहर बन करके मिला था 1947 में। लेकिन फिर भी जो है हम लोगों ने विकास किया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत की और आज हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है वनस्पत की। आज से 70 साल पहले जो स्थिति थी उससे हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ठीक है,